जय श्री राम। अब कथा आती है उस ऐतिहासिक मोड़ पर जहां राम सेतु केवल पत्थरों का पुल नहीं रह जाता, बल्कि वह धर्म और अधर्म के बीच सेतु बन जाता है। वानर सेना के जयघोष, समुद्र की गर्जना और लंका के स्वर्ण किले सब अब एक ही बात कहते हैं, महायुद्ध का प्रारंभ। 3 दिन की अथक साधना के बाद समुद्र पर सेतु तैयार हो गया था। वह दृढ़ था जैसे राम का संकल्प। सेना के हर वानर के हृदय में जय श्री राम की गर्जना गूंज उठी। हनुमान सबसे आगे थे, उनके कंधों पर पताका फहरा रही थी। अंगद, नल, नील, जामवंत सभी वीर उत्साह से लंका की ओर बढ़ चले। लंका के परकोटे से राक्षस यह अद्भुत दृश्य देख कांप उठे। वानर सेना समुद्र पर चल रही है। रावण के दूत भयभीत होकर समाचार ले भागे। जैसे ही सेना लंका तट पर पहुंची, राम ने विजय का पहला संकल्प लिया, लक्ष्मण, आज से यह भूमि धर्मयुद्ध की भूमि है। सुग्रीव ने गर्जना की, अब राक्षसों का अहंकार टूटेगा। रावण ने अपने महल से देखा, वानर सेना लंका की सीमाओं को घेर रही है। उसने मंत्रियों से कहा, अब युद्ध से ही निर्णय होगा। राम ने विभीषण को बुलाया, हे धर्मात्मा, अब अंतिम बार रावण को संदेश दो कि वह सीता को लौटा दे, अन्यथा युद्ध निश्चित है। विभीषण ने फिर भी भाई को धर्म का स्मरण कराया, पर रावण ने उसे अपमानित कर निकाल दिया। विभीषण राम की शरण में लौटे। राम ने उन्हें गले लगाकर कहा, तुम लंका के सच्चे राजा होगे। वानर सेना ने भी विभीषण का जयघोष किया। अब लंका की दीवारों पर रणघोष सुनाई देने लगे। रावण ने मेघनाद, कुंभकर्ण, अतिकाय जैसे राक्षस वीरों को युद्ध के लिए बुला भेजा। उधर राम की सेना ने मेदिनी से लेकर पर्वतों तक अपने शिविर लगाए। हनुमान, अंगद, नल, नील सब मोर्चा संभाल चुके थे। शंखनाद हुआ, धर्म की सेना तैयार थी। लंका के स्वर्ण किले अब धर्म के तेज से थर्रा उठे। हनुमान गरजे, अब अधर्म का सूर्य अस्त होगा, जय श्री राम। रामसेतु ने राम की सेना को लंका तक पहुंचाया, अब धर्म के शस्त्र गरजने को तैयार थे। विभीषण ने रावण को अंतिम अवसर दिया, पर अहंकार ने सब कुछ छीन लिया। युद्ध केवल भूमि या स्त्री के लिए नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच का अंतिम